जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के मई महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को जानकर आप पहले से अनुमान लगा सकेंगे कि मई के महीने में आपको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। उसके अनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपने लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर जाकर मुफ्त में कुंडली बनाएं और ये सब कुछ जान सकते हैं। या फिर हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो इस फ्री चैट का लाभ लेते हुए आप लग्न राशि तो जाने ही, कोई सवाल है तो उसका उत्तर, समस्या है तो उसका समाधान भी आप जान सकते हैं। संक्षेप में बात करते हैं मई महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर इस महीने 14 मई तक आपके दूसरे भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि महीने के पहले हिस्से में सूर्य कमजोर तो वहीं बाद में आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर इस पूरे महीने ही आपके पहले भाव में रहने वाला है, यानी कि मंगल के इस गोचर से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध का गोचर 10 मई तक आपके पहले भाव में, इसके बाद आपके दूसरे भाव में रहेगा, यानी कि 10 मई तक बुध कमजोर परिणाम दे सकते हैं, तो बाद में परिणाम अनुकूल रह सकते हैं। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ इस महीने अधिकांश समय बृहस्पति अस्त रहेंगे, तो ऐसे में बृहस्पति से मिले जुले परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र इस महीने अस्त रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत से लेकर 19 मई तक आपके दूसरे भाव में, इसके बाद तीसरे भाव में रहने वाले हैं, अर्थात इस महीने शुक्र काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह आपके द्वादश भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, अतः शनि से अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं है। राहु का गोचर आपके पहले भाव में बुध के नक्षत्र में रहेगा, ऐसे में राहु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु का गोचर सप्तम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, अर्थात केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इन सभी गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात मीन लग्न या मीन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मीन राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि आपके भीतर की स्फूर्ति बेहतर रहेगी और आप अपने टारगेट तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहेंगे। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, इसके बावजूद भी परिणाम औसत रह सकते हैं। महीने का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम ठीक है, लेकिन दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में नौकरी पेशा लोग ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, वहीं महीने के दूसरे हिस्से में व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। व्यापारिक यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो 14 मई के बाद परिवर्तन के मौके भी आपको मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, आर्थिक मामले में यह महीना थोड़ी कठिनाई भरा रह सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी शनि द्वादश भाव में है, यह कमजोर स्थिति है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के प्रभाव में रहेंगे, जो येन केन प्रकारण आवश्यकता के अनुरूप धन की व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। वहीं दूसरे भाव का स्वामी मंगल पहले भाव में है और राहु के साथ है, जो आर्थिक रिस्क का संकेत कर रहा है। ऐसे में आपको संचित धन को व्यर्थ में खर्च करने से बचना है। यदि कोई जोखिम भरा निवेश सामने आ रहा है तो उससे भी बचना है। ऐसा करने की स्थिति में 10 मई के बाद का समय आपको राहत देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के लिए मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि लग्न या राशि स्वामी का तीसरे भाव में जाना स्फूर्ति आने का संकेतक होता है। मंगल का पहले भाव में गोचर भी ऊर्जा की बढ़ोतरी किंतु संतुलन का संकेतक होता है। ऊपर से मंगल राहु की युति प्रथम भाव में क्रोध या कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अतः इस महीने बेवजह के तनाव से बचना है, अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार भोजन करना है, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है। इन सावधानियों को अपनाने के बाद आप नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने में सफल हो सकेंगे, अर्थात प्रयत्न करके आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। लापरवाही की स्थिति में स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है।
मीन राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 10 मई तक चतुर्थ भाव का स्वामी नीच का रहेगा। यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन 10 मई के बाद बुध की अनुकूल स्थिति शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगी। इस पर भी शनि की दृष्टि के कारण बीच बीच में शिक्षा से मन भटक सकता है और आलस्य के भाव भी निर्मित हो सकते हैं। यदि आप आलस्य से बचेंगे तो परिणाम बेहतर रहेंगे। कानून और फाइनेंस से जुड़ी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, इस महीने आपके पंचम भाव पर लंबे समय तक किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, अतः आप अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने में सफल रहेंगे। नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आप कोशिश करेंगे तो मिल बैठकर बात करने के मौके मिल सकते हैं। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। सप्तम भाव पर राहु केतु और मंगल का प्रभाव आपसी अनबन या लड़ाइयाँ करवाने का काम कर सकता है, अतः जब भी ऐसी स्थिति नजर आए तो मन को शांत रखना है और चुप रहना है, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य की युति कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगी, लेकिन किसी परिजन का मन किसी बात को लेकर आहत रह सकता है। यदि आप चाहेंगे तो आदर के साथ बात करके उस समस्या को सॉल्व कर सकेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। गृहस्थ मामलों में भी इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। 10 मई तक चौथे भाव का स्वामी नीच का रहेगा। यह कमजोर बात है, लेकिन बाद में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इन सब के बावजूद भी मंगल का प्रभाव पूरे महीने आपके चौथे भाव में रहेगा, जो घरेलू सामग्रियों को टूटने या खोने का भय देगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लाने के लिए आप चिंतित या परेशान भी रह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मई के महीने में मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मुफ्त में कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करनी है, चाहे वह गिफ्ट यानी कि उपहार ही क्यों ना हो। कन्याओं का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। सूर्योदय से पूर्व उठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.